हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.17 को सॉल्व करेंगे। तो 2.17 में एग्जाम्पल में दिया हुआ है फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई टर्मिनल, यानी कि एक्स से वाई टर्मिनल, ये जो एक्स है से वाई टर्मिनल के बीच कितना है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कितना फ्लो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है सो कितना फ्लो हो रहा है। तभी हम उसको फाइंड कर पाएंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 वोल्ट पहले से ही दिया हुआ है। केवल हमको यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज फाइंड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज फाइंड करेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ से वोल्टेज है सो ये जो एक्स से वाई टर्मिनल के बीच है सो कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये सर्किट है उसको रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको रीड्रॉ करेंगे तो इसका सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर ए सी बी नाम दे दिए, उसके बाद यहाँ पर डी ई एफ नाम दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो करंट का जो डायरेक्शन है हम इसमें केवीएल लॉ का यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम किरचॉफ सेकेंड लॉ भी कहते हैं या फिर उसे लूप लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर है सो एक लूप चलाएंगे I1 का, यानी कि ए एक्स बी सी में हम है सो केवीएल अप्लाई करेंगे। इन लूप ए एक्स बी सी में केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो I1 का करंट है सो वो एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। जो I1 का करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो करंट का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये है सो 5 वोल्ट में नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटर कर रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटर कर रहा है तो इसका साइन हम -5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पास 5 वोल्ट है। ठीक, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटर कर रहा है इसीलिए हम -5 लिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइन नहीं दर्शाया गया है कि करंट है सो किस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी मतलब रेसिस्टेंस में डायरेक्शन मतलब दिखाया नहीं गया। तो रेसिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे और यहाँ नेगेटिव मान लेंगे। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर +4I1 लिखें। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि करंट I1 फ्लो हो रहा है। ये जो क्योंकि ये करंट I1 है तो V हम लिख सकते हैं नहीं V हम लिख सकते हैं I1 × R। तो डेट इज 4I1, यहाँ 4 है और ये I1 करंट यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक, इसीलिए हम लिए +4I1। ठीक, अगर यहाँ पर नहीं दर्शाया रहेगा यहाँ ये जो रेसिस्टेंस का डायरेक्शन है तब हम ये मान लेंगे कि ये इसको है सो रेसिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर I1 करंट यहाँ से फ्लो किया तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से गया तो +2I1 = 0, ये हो गया। तो 4I1 + 2I1 कितना हो जाता है हमारा 6I1, और ये जो 5 है वो इधर गया। ठीक है, 6I1 = 5, और I1 = हम क्या लिख सकते हैं 5/6 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें है सो इस फिगर को इसमें ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसी फिगर के माध्यम से हम आगे बताएंगे। तो हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लिए थे 5/6 एम्पियर। अब हम फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा VBX। तो VBX को हम लिखेंगे क्या, हमारा V = IR होता है, V = IR होता है। तो VBX = क्या होगा, यहाँ से हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये जो है यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो इस लूप में है सो करंट पूरा में I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से भी I1 फ्लो होगा। तो VBX = हम क्या लिखेंगे I1 × R। तो I1 का वैल्यू हम निकलाए थे 5/6। ठीक है, 5/6
इंटू और जो आर है इंटू 4, ठीक। तो 20/6 वोल्ट, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.33 वोल्ट, ठीक है। तो वही है, सो यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर 3.33 वोल्ट आया है VBX इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पर जो माइनस VXB आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस VXB इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें अगर करंट को अगर इस डायरेक्शन से अगर फ्लो करवाएंगे इधर से, तो मतलब करंट नहीं, वोल्टेज को, हाँ करंट को अगर इस डायरेक्शन से अगर फ्लो करवाएंगे, अगर डायरेक्शन इसका इधर कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को छोड़कर क्लॉकवाइज अगर फ्लो करवाएंगे, तब हमारा है सो यहाँ पर माइनस VXB लिखते, ठीक है। इसीलिए है सो जो तब है सो यहाँ पर माइनस VXB लिखते। तो जो X टर्मिनल है, अगर हम इसे क्लॉकवाइज अगर फ्लो करवाएंगे तो हमारा जो X टर्मिनल है वो हमारा निगेटिव रहेगा, जबकि B टर्मिनल है सो हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तभी हमारा 3.33 वोल्ट आएगा। अगर हम इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो करवाते तो हमारा माइनस 3.33 वोल्ट आता, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है, X टर्मिनल निगेटिव एज द करेंट I1 फ्लोज फ्रॉम B to X। जब हम I1 को अगर B to X को फ्लो करवाएंगे तो हमारा जो X टर्मिनल होगा वो निगेटिव होगा और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3.33 वोल्ट होगा। अगर वही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाते तो ये माइनस 3.33 वोल्ट आता, ठीक है। अगर इसीलिए यहाँ पर माइनस VXB लिखा गया है। उसके बाद हम लोग लूप DEF5 में है सो लूप चलाएंगे, तो यहाँ पर जो करंट है यहाँ से ये पूरा लूप है सो DEF5 लूप से I2 करंट फ्लो कर रहा है, वो भी ये निगेटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जब देखिए ये निगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो निगेटिव 10 लिखेंगे, -10, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखे +2I2। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, फिर यहाँ से गया ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है I2 करंट, इसीलिए यहाँ पर लिखे 5I2, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस 5 है इंटू I2। तो 5I2 हो गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर KVL का उपयोग किया गया है, अप्लाई KVL। ठीक है, तो 2I2 + 5I2 कितना हो जाता है हमारा 7I2 इज इक्वल्स टू 10 को अगर इधर ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 10/7 एम्पेयर। उसके बाद यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो निकलाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VDY है, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VDY है। तो VDY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू I हमारा I2 इंटू R। तो I2 कितना है हमारा, I2 हम निकलाए हैं अभी 10/7 इंटू रेसिस्टेंस है हमारा 2, तो 20/7 आ गया। ठीक है, 20/7 आ जाएगा। तो जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू, दैट इज 2.857 वोल्ट। ठीक है, 2.857 वोल्ट आ जाएगा। वही यहाँ पर लिखे हैं, ये जो 2.857 है वही यहाँ पर लिखा गया 2.857 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हम निकलाएंगे कि अब यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक इसका भी वोल्टेज ड्रॉप निकला लिए, इसका भी वोल्टेज ड्रॉप निकला लिए और इसका भी वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो ये तीनों का जब सम करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि एक्स से वाई टर्मिनल के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो VBX + 2 + VDY करेंगे तो X से Y तक का हमारा वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा।
तो तीनों को सम करेंगे यानी कि Vx भी हमारा आया था कितना, Vx हम निकलाए थे 3.33, वो लिखे। Vx भी -3.333 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये है सो एक्स टर्मिनल है, सो हमारा ये तो Vx भी हम -3.33 वोल्ट इसीलिए लिए क्योंकि जो इसका जो टर्मिनल है, पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल एक्स इज निगेटिव, क्योंकि जो एक्स का जो टर्मिनल है वो निगेटिव है, इसीलिए हम इसे है सो -3.33 वोल्ट लिए। जबकि यहाँ पर देखिए डी का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव में लिखें। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव में इसीलिए लिखे क्योंकि ये जो डी का टर्मिनल है वो पॉजिटिव में है, जबकि यहाँ पर जो एक्स का टर्मिनल है वो निगेटिव है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर लिखें एक Vx भी इज नेगेटिव बिकॉज पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल एक्स इज नेगेटिव एंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क फॉर द एक्स वाई ऑफ द सर्किट एज ए फॉलोज। ठीक, इसीलिए हम Vx का वैल्यू -3.33 वोल्ट लें, प्लस ये जो 2 है यहाँ पर 2 वोल्ट पहले से दिया हुआ था, प्लस 2.857 जो हम ये VDY का वैल्यू निकलाए थे 2.857 वोल्ट। ये तीनों को जब ये 2 को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू। तो Vxy में कितना हमारा जो वोल्टेज है सो ड्रॉप हो रहा है, 1.524 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इस डायग्राम को फिर रीड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। तो ये एक्स का तरफ निगेटिव है तो इसलिए यहाँ निगेटिव लिखें। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 3.333 वोल्ट, तो यहाँ पर 3.333 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, प्लस ये जो फिर प्लस है माइनस है 2 वोल्ट, प्लस यहाँ पर जो जा रहा है 2.857 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो कि डी में पॉजिटिव है और वाई में निगेटिव है, इसलिए डी में पॉजिटिव और वाई में निगेटिव। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।